अब आपने एक प्रश्न उठाया है जो हमारे मंदिरों, हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और सरकार और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कहते हो कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कह दिया जाता है कि अरे आप तो साधु संत हैं, राजनीति में मत आइए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए ये बात कह दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धर्म और राजनीति एक ही चीज है, जुड़ी हुई है आपस में। आपको बताएं कि हमारे देश में हमारे धर्म को, सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को कितना दबाया गया, प्रताड़ित किया गया। बहुत पहले दूसरे आक्रांता थे, उसके बाद मुगल आक्रांता थे, अंग्रेज थे, और अब भूरे काले अंग्रेज हैं। लेकिन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति समाप्त नहीं हुई, बढ़ती चली जा रही है और भी इतना बढ़ेगी, चरम सीमा पर जाएगी, शीर्ष पर जाएगी, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन एक चीज आपके माध्यम से आप भी करिए, आप भी जानिए, अपने देश में मंदिरों का संचालन, अधिग्रहण सरकार के हाथों में है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम कि मंदिरों में, हमारे मंदिर बहुत रिच हैं, अमीर हैं, टनों के हिसाब से सोना आता है, करोड़ों अरबों रुपये आते हैं, वो सब सरकार ले जाती है। और कितना रुपया है आपको अंदाजा है इसका? जीडीपी समझते हैं, जो बजट समझते हैं सरकार का, उस बजट का 2.67%। इतना बजट तो स्वास्थ्य का बजट नहीं है, अस्पतालों का नहीं है, रक्षा का बजट इतना नहीं है, डिफेंस का। इतना पैसा और सोना मंदिरों से सरकार के पास चला जाता है। अब 10-11 साल से हमारी सरकार है, तब भी ये नियम बदल नहीं रहा है। हम सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बदले नियम। अच्छा, ये सबसे पहले नियम कांग्रेस सरकार ने किया हो ऐसा भी नहीं है। आपको मालूम है कि नाम नहीं मालूम, अंग्रेजों ने ऐसा किया था। अंग्रेजों ने मंदिरों का अधिग्रहण किया था, वो पैसा हथियाने के लिए, लूटने के लिए। यानी कि उसके बाद से जो कांग्रेस ने नियम बनाया, वो मंदिरों का पैसा लूटने के लिए। और ये पैसा लेकर के सरकार सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कल्याण करती हो, ऐसा भी नहीं। उसके बाद वो पैसा सेकुलर हो जाता है, उससे वो कहो हज का, दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार करे, तो ये मस्जिदें बनाए। ये सरासर बेईमानी है। आपको ये बात मालूम भी होनी चाहिए और आप लोगों को बतानी चाहिए। हालांकि तस्वीर के दो पहलू होते हैं, तो मैं एक पहलू ये बता दूं कि एक पहलू ये भी है कि मंदिरों में टनों सोना और रुपया आता है, तो वहां पर जो लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, सब हैं, वो ऊपर से नीचे तक सोने से अपने आप को लाद लेते हैं। उसका दुरुपयोग हो सकता है, ये मानना है सरकार का। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर हम मंदिरों के साथ हम स्कूल नहीं खोलेंगे, हम धर्म स्थल नहीं खोलेंगे, हम गुरुकुल नहीं खोलेंगे, तो भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार पैसा ले जाए और लेकर के अपने बजट में उस पैसे का दुरुपयोग करे। तो दुरुपयोग चाहे मंदिर के लोग करें, चाहे सरकार करे, दोनों गलत है। तो कोई ना कोई मार्ग तो निकालना पड़ेगा। एक सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाते आप? सरकार पैसा ले, उस बोर्ड में पैसा जमा करे, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, आप उसमें पैसा जमा करते हैं, सनातन बोर्ड में पैसा जमा करिए। उस पैसे से गुरुकुल खोलिए, मंदिर खोलिए, धर्मशाले खोलिए, सनातन धर्म गौशाले खोलिए, जो गौ सेवा होती है उसके केंद्र खोलिए। उसके लिए आप अनुदान दीजिए लोगों को, कोई खोलना चाहता हो। ये परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। तो
आप लोग लोगों में भी जागरूकता लाइए, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि आप पैसा ले जाकर के आप विदेशी धर्मों का प्रचार नहीं कर सकते। आप उस पैसे का उपयोग आपको सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही करना होगा। और बेहतर तो यह होगा कि आप बोर्ड बना दीजिए, उसके बाद आपसे भी कोई मतलब नहीं, उस मंदिर से भी मतलब नहीं, वो पैसा उस बोर्ड में जाए, उस बोर्ड को इतनी आप ताकत दीजिए कि वो पैसा ले और उससे सारे कार्य हमारे सनातन धर्म संबंधी वो होने चाहिए, दूसरे धर्मों में होते। तो चाहे वो शिक्षा हो, अब हमारे स्कूलों में शिक्षा जो दी जाती है उसमें धार्मिक शिक्षा देना, गीता का ज्ञान देना वर्जित है। ये तो भैया बहुत अन्याय है। क्यों वर्जित है भैया? क्यों नहीं देंगे? गीता की कसम कोर्ट में आप दिलवा सकते हो, गीता का अध्ययन नहीं करवा सकते। और हमारे लोग भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा में पीछे हैं, फायदा चाहते हैं, हर चीज में उनको फायदा चाहिए। त्याग की भावना लानी होगी। अगर धर्म की बात करते हो तो त्याग की बात लानी पड़ेगी, बेईमानी छोड़नी पड़ेगी, भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा। मंदिरों का अधिग्रहण बंद हो और साथ ही इस पैसे का सदुपयोग हो, यह किया जा सकता है और आपको करना चाहिए भी।